देखिए, हम सबने सुना है कि बाप बड़ा में भैया सबसे बड़ा रुपया। अब स्कूल में जाएंगे, बच्चों की फीस पैसे से आती है। खुदा ना खास्ता आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा। आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ जरूरी नहीं है। पैसा प्रॉब्लम जब बनती है जब आप अपनी लाइफ में सब कुछ पैसे को बना लेते हैं। पैसा हर चीज का सॉल्यूशन है, पर पैसा सब कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास में इतना पैसा है, सही जगह लगा हुआ है, जो सही समय आपके और आपकी फैमिली के काम आ सकता है, तो वो जो सुख है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। शेयर बाजार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है जो लाइफ में फिट बैठती है कि इंसान हो या भावो, ऊपर जाना ही है। बट सही मायने में एक ऐसा प्लेस है जहां पे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज लिस्टेड हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, बिजनेस ग्रो कर रही हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस ग्रो करते हैं। तो अगर आप सोच समझ के इस तरफ आते हैं तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन करने का एक जरिया हो सकता है। मेरा नाम विपुल कौशिक है और मुझे स्टॉक मार्केट में आज 24 साल हो चुके हैं। पिछले 24 साल की जर्नी में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ। इस बाजार में आने के पीछे जो सबसे पहली वजह यही थी कि मेरे फादर साहब मुझे छोटा सा, जब मुझे स्टेट बैंक में जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे एक टाइम एक टास्क दिया कि स्टेट बैंक के शेयर्स के प्राइसेस को आपको नोट करके रखना है। तो मैं सुबह से लेके शाम तक के जो प्राइसेस थे उसको नोट करके रखता था। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि फादर बैंक में है और अगर शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ तो इंटरेस्टिंग है। पर धीरे धीरे जब कॉमर्स की लाइन में आए तब पता लगा कैपिटल मार्केट कोई चीज़ होती है, आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर आज के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 90% लोग इसको जुआ समझ रहे हैं। देखिए, जब हम लाइफ में सबसे पहले पैसा कमाते हैं, चाहे वो जॉब के जरिए से हो चाहे बिजनेस के जरिए से हो, हमारी इंडियन जो कल्चर है उसमें कभी भी ना पैसे को सिखाया नहीं जाता। आपको पैसा कमाना सिखा देते पर पैसे को नहीं सिखाते। पैसे की लर्निंग आपको नहीं देते हैं कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। हम पैसा कमाना हर पेरेंट सिखा रहा है, बट पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई लेके जाना चाहता नहीं है। तो ये जो कल्प्रिट है जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, ये जो पैसे को समझाने और सिखाने नहीं दे रहा बच्चों को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसकी वजह से आज जो आप कमाई कर रहे हैं, कल उसको क्योंकि आपने सही जगह उसको निवेश नहीं किया, पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, बाद में आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो ये लर्निंग अगर हमने बच्चों को स्कूल के लेवल से नहीं दी तो जब वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसे को संभालना बहुत मुश्किल है। कोई भी बिजनेस जब तक आप उसको सीखते समझते नहीं, वो जुआ है। चाहे वो खाने पीने का काम करना हो, कोई दुकान खोलनी हो किराने की, अगर आपको उसका अनुभव नहीं है, आपकी फैमिली में कोई अनुभव आपको देने वाला नहीं है, या आपने किसी के अंडर काम नहीं किया है, तो आप फेल हो जाएंगे। हमने कुछ ऐसा अपनी लाइफ में किया कि जहाँ पे हम इतना पैसा कमा ले जिससे हम अपने बच्चों की लाइफ, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, कहते हैं ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, उससे जरा सा अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपके पास में है कि दाल रोटी तो चल ही रही है, पर जिस समय लोगों के पास दाल रोटी ना हो और आपके पास में हो, वो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप ईश्वर से कुछ ना कुछ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में मांगते रहते हैं, है ना, आपने भगवान से दुआ की कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मटेरियल चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, परिवार चाहिए, माँ बाप चाहिए, हेल्थ वेल्थ सक्सेस सब चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, दे दिया आपको मैंने। बट होता है कि जब आप शिद्दत से कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो ईश्वर आपकी उस सबकॉन्शियस माइंड में उसको प्रोग्राम कर देता है और यूनिवर्स से ना आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है। फिर चाहे ना चाहे यूनिवर्स आपको देने के लिए बाध्य हो जाता है, आपको देता रहता है। और जब आप जिंदगी को वेलकम करने लगते हैं तो आपको हर तरफ से वेलकम मिलता है। आप कभी भी किसी चीज़ को एट ए टाइम नहीं पा सकते हैं। हर चीज़ को, जैसे आप दूध से मक्खन निकलता है तो दूध को पहले आपको जमाना पड़ता है, उससे मलाई निकालनी पड़ती है, उसको बिलोना पड़ता है, मथना पड़ता है, उसके बाद भी मक्खन से घी तैयार होने के लिए उसको एक आंच पे तपना पड़ता है। घंटों जब तक वो मक्खन आंच पे तपता नहीं, घी नहीं निकलता है। इंसान की लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। जब तक आप तपेंगे नहीं और परेशानी से अगर आप बिखर जाएंगे तो आप कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर आपको ज़िंदगी से मट्ठे को अलग करना है और घी को बाहर निकालना है तो आपको अपने आप को कंपोज करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, अच्छे लोगों से मिलिए, गुरुओं को सुनिए, या जिसको भी आप मानते हैं उसको, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ समय बिताइए। जैसे मैं तो बचपन से प्रेम रावत जी से जुड़ा हूँ, मैं उनको सुनता आया हूँ। हमेशा से एक चीज़ कहते रहे कि जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर है। आपको किसी मंदिर में जाके घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पूजा आडंबर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपको पता है कि हाँ मैं ही सर्वस्त्र हूँ, मुझ में सब कुछ है, ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, तो आप उस ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। उस इच्छा शक्ति को जगाने की जरूरत है,
अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, उस चीज़ का अनुभव करने की ज़रूरत है कि जो ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया है वो बेस्ट है। आपको उसको खुले दिल से वेलकम करना है एंड लाइफ विल डेफिनेटली बी ब्यूटीफुल फॉर यू।